हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर ये पूरा खोपड़ी जो है वो क्रेनियम नाम का बना होता है और ये काफी मजबूत होता है। इसमें कुल 8 हड्डियां होती है। इसके नीचे ये चमड़ा और बाल होता है। तो ये जो क्रेनियम नाम की हड्डी है, इसके नीचे 3 झिल्ली पाई जाती हैं जिसे मेनिंजोइट बोलते हैं। मेनिंजोइट झिल्ली जो है उसमें सूजन आ जाता है जो जीवाणु है उनके संक्रमण के कारण, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस हो गया है। तो मेनिंजाइटिस क्या है कि मेनिंजोइट नाम के झिल्ली में जो संक्रमण हुआ वही आपका मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार है। अब हम बात करते हैं कि ये जो झिल्ली है इसका नाम क्या है। तो ये 3 झिल्लियां होती हैं और एक का नाम जो सबसे ऊपर है ड्यूरामेटर, उसके नीचे जो पाया जाएगा तो उसे हम एरेक्नोइड मेटर कहते हैं, और उसके नीचे पिया मेटर। तो जो मतलब ये 3 झिल्लियां हैं उसका नाम है ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर और पिया मेटर। फिर इसके नीचे हमारा मस्तिष्क जो काफी मुलायम होता है, और मस्तिष्क जो होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन और गिलियस, न्यूरॉन गिलियस का भी 10% भाग न्यूरॉन गिलियस का, बाकी सब 90% न्यूरॉन सेल का। और न्यूरॉन सेल में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। यही कारण है कि हम बार बार ये बात कहते हैं कि कभी भी बाइक चलाते समय हेलमेट पहन करके ही चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके मस्तिष्क में कैसे भी एक क्रेनियम की हड्डी टूट गई और मस्तिष्क में थोड़ा सा भी ना के बराबर भी चोट आया तो वो जुड़ने वाला नहीं है। आपकी वो चमड़ी नहीं है जो थोड़ा सा खरोच आया तो जुड़ जाएगा। चमड़ी में थोड़ा क्या ज्यादा कट भी जाए तो वो जुट जाता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा सेल है, ये मस्तिष्क का सेल नहीं है। मस्तिष्क का सेल अलग है जिसे हम न्यूरॉन सेल बोलते हैं। आपकी जो तंत्रिका तंत्र है वो पूरे न्यूरॉन सेल का बना होता है। तो न्यूरॉन जो होता है, आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल है, यानी ये एक बार टूट गया या फूट गया तो ज्वाइंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन न्यूरॉन सेल में नहीं होता है। जहां कोशिका विभाजन होता है वहीं पर जुड़ता है टूटा फूटा चीज। लेकिन आप कहेंगे कि फिर ट्यूमर कैसे हो जाता है दिमाग में? वो तो कोशिका विभाजन के कारण, जब ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाए तो गांठ बन जाता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, और बाद में कैंसर बन जाता है। तो वो कैंसर, वो दिमाग में ट्यूमर कैसे होता है फिर? तो 10% भाग हमने कहा ना कि न्यूरॉन गिलियस का बना होता है आपका मस्तिष्क, तो उसी 10% भाग में ट्यूमर हो जाता है। और रही बात कैंसर की, तो दिमाग में कभी कैंसर नहीं होता, वो ट्यूमर में ही जान ले लेगा तो कैंसर की नौबत ही नहीं आएगी। तो इसीलिए दिमाग से खिलवाड़ नहीं। अब जो ये आपका मस्तिष्क है, ये हम देख लिए कि इसकी संरचना क्या है। अब ये काम क्या करता है? तो सबसे पहले हम जो सोचते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं, चलते हैं, हम खड़े होते हैं ठीक से, लड़खड़ाते नहीं हैं, ये सारा काम मस्तिष्क का है। सोना जगना सब कुछ नियंत्रित करता है मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क जो है वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, 3 भागों में हमने बांट दिया इसको पढ़ने के लिए। अब फोर ब्रेन जो है यानी अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है इसमें आपका पाया जाता है जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस है। लेकिन सबसे बड़ा भाग जो होता है वो जो ये बाहर पूरा होता है, बाहर दिख रहा है, तो ये वैसे ये चमड़ी के अंदर है तो दिख नहीं रहा है, लेकिन सबसे ऊपरी भाग आप समझ सकते हैं कि सबसे ऊपरी भाग जो ब्रेन का है, तो ब्रेन के सबसे ऊपरी भाग जो आपका है वो किस चीज का बना हुआ है? ये इसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम, इसे कहेंगे सेरिब्रम। और सेरिब्रम के नीचे यानी ब्रेन के जब आप बीच में जाएंगे तो मध्य मस्तिष्क, और जब पीछे जाएंगे तो पश्चिम मस्तिष्क पाया जाता है। तो ये सेरिब्रम बहुत बड़ा भाग है जिसे हम हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तीनों आ जाएगा। लेकिन जब हम कहेंगे सेरिब्रम तो इसका मतलब हुआ प्रमस्तिष्क। अब जो सेरिब्रम है
इसे आप देखेंगे कि हम जो भी काम करते हैं, सोचना, समझना, ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसी चीज को याद रखना, ये जो रंग है, पहचानना, रंग, गंध, ये सारा चीज किससे होता है? सेरिब्रम से होता है। तो सेरिब्रम के बाद में जो थैलमस है, सेरिब्रम के थोड़ा नीचे थैलमस पाया जाता है। और जो थैलमस है ना, ये दर्द जब होता है कहीं पर हमें, तो ये थैलमस उसकी पहचान करता है, या ठंडा गर्म की पहचान ये थैलमस करता है। और उसके नीचे होता है हाइपोथैलमस। तो हाइपोथैलमस क्या काम करता है? तो किसी पर आपको प्यार आता है, किसी से नफरत हो जाती है, तो प्यार, घृणा, नफरत या भूख का लगना, तो भूख, प्यास, ये सब नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्यार दिल से होता है, लेकिन वो किससे होता है? वो आपके हाइपोथैलेमस से होता है, मतलब वो मस्तिष्क का पार्ट है, वो दिमाग का विषय है। तो एक तरह से ये प्यार, नफरत जो भी है, या भूख, प्यास, इसको, इस पर सारा कंट्रोल कौन रखता है? तो हाइपोथैलेमस। अब याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस जो है वो जिसका जितना तेज होगा उसका ये, और ये जो सेरिब्रम है, तो यानी अग्र मस्तिष्क जिसका तेज होगा वो काफी, मतलब कहते हैं कि उसका ब्रेन जो है ज्यादा तेजी से काम करता है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, मध्य मस्तिष्क की। तो इसमें आप देखेंगे कि मध्य मस्तिष्क में जो सुनना और देखना, यानी किसी चीज को ऑब्जर्व करना और हियरिंग का काम करता है। जैसे किसी ने हमें आवाज दिया तो बदले में हम इधर देखेंगे, तो ये हमने इधर से आवाज आई तो हम इधर ही देखेंगे, अगर इधर से आवाज आए तो हम इधर देखेंगे। तो जो प्रतिक्रिया होती है वो या किसी चीज, कोई हमें कुछ दिखा रहा है तो उसको हम देख रहे हैं, तो ये जो चीजें होती है ना, ये देखने और सुनने के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है, कि कोई आवाज दिया तो हम सुनते हैं, तो वो किसके कारण होता है? वो मिड ब्रेन के कारण होता है। वो मिड ब्रेन नियंत्रित करता है। आप कहेंगे सुनने के लिए तो कान है, कान सुनने के लिए नहीं है, कान तो एक माध्यम है। जो आवाज इधर से भी जा रहा है, इधर से, आपको कैसे पता चला कि इधर से ही आवाज आ रहा है? ये मिड ब्रेन बताता है, आपके मध्य मस्तिष्क बताता है। अब हम बात करते हैं हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क का, जिसे हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, यानी छोटा दिमाग इधर होता है। तो हम कहते हैं ना, छोटा दिमाग पर किसी को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो चोट आ जाएगा और वो बेहोश होके गिर पड़ेगा। अब होता क्या है कि जो आपके पश्च मस्तिष्क है, यहाँ पर सेरिबेलम होता है। ये हमने सेरिब्रम कहा और ये सेरिबेलम है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेरिबेलम जो होता है वो जो पीछे होता है, और छोटा सा भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या काम करता है? जैसे देखिए, अगर हम कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वो लड़खड़ाने लगता है, तो वो क्या होता है, उसका सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल खो देता है। सेरिबेलम अपना जो काम है करना बंद कर देता है। जब हम छोटे होते हैं तो लड़खड़ा के चलते हैं या गिर जाते हैं, हम खड़े नहीं हो पाते हैं। क्यों? दो पैर तो उस समय भी होता है ना, और वही पैर हमारा अब भी है। पैर हमारे सर से छोटा छोटा ही पैर होता है, लेकिन फिर भी हम खड़ा हो पाते हैं। तो वो बैलेंस बनाने की चीज है। उस समय हम बैलेंस नहीं बना पा रहे थे जब हम छोटे थे। क्यों? क्योंकि हमारा ये सेरिबेलम कम काम कर रहा था, और ये धीरे धीरे ये कंट्रोल करने लगा बॉडी को। अगर हम जो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग अभ्यास करते करते वो कितना पतला रस्सी भी रहेगा तो उस पर चल लेंगे, तो वो सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल करना सीख गया है उनका। तो सेरिबेलम से होता है। पीछे आपके पश्च मस्तिष्क में जो होता है पोन्स होता है, और मेडुला ऑब्लागेंटा, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लागेंटा और पोन्स। तो मेडुला ऑब्लागेंटा क्या काम करता है? जैसे आपको हिचकी आती है, उल्टी आती है, तो ये सभी चीजें, या आपके भोजन पचाने का काम, श्वसन का काम, ये सभी देखता है मेडुला ऑब्लागेंटा। और जो पोन्स है वो सूचना पहुंचाने का काम करता है। जो आपके मध्य मस्तिष्क है वो एक तरह से आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करता है? जब हमारा माइंड काम करना बंद कर दे, यानी जब हम किसी चीज में खो जाते हैं तो अचानक से हमें कुछ याद आता है ना, तो ये वाला, ये हमें मेडुला ऑब्लांगेटा तब ये हमें बताता है कि मतलब